गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने उसमें कूलम्ब्स का इन्वर्स स्क्वायर लॉ एक पढ़ा। अब इसके आगे का जो पोर्शन है हमारा, जो हम आगे की स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का अपना एक इफेक्ट होता है, मतलब उसके नियर आप किसी चीज को लेकर आ रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखा आपने और उसके पास में आप किसी दूसरी इलेक्ट्रिक चार्ज को, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है, बॉडी के ऊपर माइनस चार्ज हो सकता है, उस बॉडी को चार्ज के नियर जब आप लेकर आएंगे तो वो जो बॉडी है वो उस चार्ज को इफेक्ट करेगी, या वो चार्ज है वो उस बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, जिसका पावर ज्यादा हो उसको इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज दिया और इस प्लस क्यू चार्ज के पास आप दूसरे एक माइनस क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं। तो कूलम्ब का लॉ क्या बोलता है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पर एक शर्त ये हो जाती है कि ये प्लस क्यू चार्ज लेके आओ या ये माइनस क्यू चार्ज लेके आओ, दोनों को जब आप इस पर्टिकुलर चार्ज के पास आप लेकर आएंगे तो ये चार्ज या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। ये डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द चार्ज। अब होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज यहां रखा हुआ है और दूसरा चार्ज कई किलोमीटर दूर रखा हुआ है या कई मीटर दूर रखा हुआ है, तो वो चार्ज इससे इफेक्ट होगा, ये कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक चार्ज का अपना जो इफेक्ट होता है एक पर्टिकुलर एरियाज तक होता है, एक पर्टिकुलर फील्ड तक होता है। उस फील्ड तक ही वो दूसरी बॉडी को या दूसरे चार्जेस को इफेक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो उसका इफेक्ट नहीं करेगा। तो किसी भी चार्ज का एक पर्टिकुलर एरिया या वह फील्ड जहां तक वो दूसरे चार्ज को अफेक्ट करता है, वही उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर एक पर्टिकुलर ये एरिया हो गया, इस एरिया में अगर आप उस चार्ज को लेकर आएंगे तो वो चार्ज से अफेक्टेड होगा, अदरवाइज वो चार्ज से अफेक्टेड नहीं होगा। दैट मींस अ स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज व्हेनेवर अनदर चार्जेस और टेस्ट चार्जेस विल बी अफेक्टेड, that field is known as electric field of that charge। मतलब किसी भी सोर्स चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे चार्जेस को लाने पर वो उससे प्रभावित होते हैं, वह फील्ड उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। क्लियर? अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में, ये तो क्या हो गया कि वो उससे अफेक्टेड होगा, लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड तो करेगी, लेकिन कितना अफेक्टेड करेगी ये भी एक अलग मैटर हो जाता है। मतलब कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पावर होता है वो अपना एक अलग होता है। तो वो उसको कैसे डिफाइन करें या उसको कैसे डिफाइन करें, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट definitely depend on another vector quantity, and that is f and divide by t, sorry q. Q is a test charge. Q is a test charge. That means the ratio of a force and test charge is known as electric field intensity. So how can we define the electric field intensity? Then electric field intensity, that means the power of any electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट। ये जो एफ है ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स है। दैट मींस द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, that is known as electric field intensity at that point। किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट पर रखने के बाद वह टेस्ट चार्ज जितने ज्यादा फोर्स का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसी को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। दैट मींस E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट,
देन E इज इक्वल टू F का यूनिट होता है न्यूटन, Q का यूनिट होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम बात करें तो F मतलब कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2 और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at। दैट मींस F जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू mlt-3a-1। कैसे मिला? फोर्स का होता है mlt-2, क्योंकि फोर्स होता है, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला अगर हम देखें तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास एक्सेलरेशन lt-2 एंड चार्ज at, t को ऊपर लेकर गए तो ये होगा t-3 a-1, तो mlt-3 a-1, दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।